कोलकाता में किया गया आईपीएस विकास वैभव का जोरदार स्वागत। आईपीएस विकास वैभव ने 2047 तक का विकसित बिहार का संकल्प लिया है। यह कोलकाता के प्रेस क्लब में आईपीएस और आईजी विकास वैभव ने कहा कि 2047 तक बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का उनका संकल्प है। इस मौके पर कोलकाता के प्रेस क्लब में उपस्थित रहे मोहम्मद कामरान, मोहम्मद साबिर अली वारसी, मोहम्मद शकील, लकी अली और अन्य हस्तियां। उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है और हमारे मंच पर यहाँ बैठे हैं। बहुत दूर से इस प्रकार से स्वागत किया, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ने स्वागत किया है। लेट्स इंस्पायर बिहार एक बहुत बड़ा अभियान है और बिहार का ऐसा सबसे बड़ा अभियान है जिसमें लाखों की संख्या में लोग जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार कैसे विकसित हो, 2047 तक कैसे ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की बिहार से आवश्यकता नहीं, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास है कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा तो भारत विकसित कैसे होगा। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हो की तरफ से और हमारे जैसे तस्वीर अहमद साहब जो कोऑर्डिनेटर है LIV लेट्स इंस्पायर बिहार के, मंगलम जी है, अनिल जी है, शिवम जी है, इन लोग सब हम लोग मिल के मैं भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में LIV का कमेटी में हूँ, तो हम लोग सब उनको वेलकम करता हूँ कि कलकत्ता में आए और इतना प्यार भरा स्पीच और उनका विजन को आने का दिन में हम लोग और भी एडवाइस देंगे। वही लकी जी, आप इस तरह की जो इनिशिएटिव है इसको कितना इसको सहयोग करते हैं आप? बहुत, जहाँ एडुकेशन का नाम आएगा वहाँ लकी अली आपको हमेशा नजर आएगा। एडुकेशन, हेल्थ, हमेशा सहयोग के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार जिस तरह इन लोगों की सेवा के लिए आईपीएस विकास वैभव जी के नाम ही काफ़ी है, इनका काम भी बहुत सारा है और हर एक नई काम में रहते हैं हमेशा। एडुकेशन में एडुकेशन बोल के इतना देखिए, एडुकेशन रहेगा तो सब कुछ रहेगा। आपको काम में कलम में अगर ताकत रहेगी तो आप किसी को भी नीचे कर सकते हैं। तो एडुकेशन इज द फर्स्ट। तो आपको क्या लगता है जिस तरह बिहार से पहल हुई है, हिंदुस्तान की हर जगह से इस तरह की पहल होनी चाहिए? ये पहल हुई नहीं, पहल ऑलरेडी चल रही है। हाँ। बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब जगह से एक डिस्ट्रिक्ट है, सब जगह से पहल चलती आ रही है। तो आज हम लोग LIV कोलकाता चैप्टर की तरफ से शकील अहमद जी, मंगलम जी के अड्डा में मैं लकी अली भी LIV के मेंबर हूँ। तो हम लोग एक सोचे कि विकास वैभव जी के एक छोटा सा प्रोग्राम कम लिमिट में 2 दिन का ये शॉर्ट टाइम में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ किए, उनको हम लोग वेलकम किए IPS विकास वैभव जी को, और जो अभी करंट IG भी है गवर्नर बिहार के। हम लोग बहुत शुक्रगुजार है उनका कि उन्होंने कीमती वक्त यहाँ आके बिहार लेट्स इंस्पायर बिहार के अलावा वो बंगाल में भी आज आए हैं। हम लोग बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस मूवमेंट के लिए दिया है हम लोगों को। हम लोग बंगाल के लोग भी उतना ही सहयोग करेंगे उनका जितना वो बंगाल के लोगों से उनका इरादा है कि बंगाल के लोग इस तहरीक में शामिल हो, इस मूवमेंट में शामिल हो, और हम लोग को खुशी मिलेगी कि हम लोग जो है बिहार और बंगाल दोनों मिलकर जो है एक नया सूरज, एक नया जमीन तैयार करेंगे। IPS और IG है वो बिहार से आके यहाँ कलकत्ता के बच्चों के लिए सोच सकते हैं। हम लोग यहाँ तक हम लोग 100% और हम लोग को ऐसा कोई मौका भी मिलता है तो हम लोग वो क्लास भी स्टार्ट करवाएंगे। चाहे एडुकेशन के मामले में हम लोग हमेशा आगे थे और आगे पिछड़ा राज्य में गिना जाता है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को छोटे से रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। तो बिहार कैसे विकसित हो इसकी चिंता सभी को होती है, और विशेष रूप से जब 2047 तक विकसित भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। 9 करोड़ आज बिहार में युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यदि इनको हम रोजगार बिहार में ही देना चाहते हैं तो चुनौती इसलिए भी है क्योंकि केवल 1% लोगों को ही शायद हम सरकारी नौकरी दे सकेंगे। अगर 99% और लोगों को नौकरी देनी है तो सृजन कैसे हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं एक बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की क्रांति, एवोल्यूशन ऑफ
एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता की क्रांति बिहार में आए कि जब स्टार्टअप्स की और हमारे यूथ बढ़ने का प्रयास करें, इसके लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं तो एक ऐसा इकोसिस्टम बने जो उसको हम लोग सस्टेन कर सकें, सफल बना सकें। आज इस कैंपेन में हम लोग यूथ को बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स की ओर मोड़ रहे हैं और इस कैंपेन के साथ लगभग 350 स्टार्टअप्स जुड़े हैं, 10,000 ऐसे सफल उद्यमी जुड़े हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जुड़े हैं जो इनको मेंटोर कर रहे हैं। प्रयास हमारा है कि लाखों की संख्या में बिहार में स्टार्टअप लगे। तो एक टारगेटेड अप्रोच के साथ हम लोग बिहार में हर व्यक्ति शिक्षित हो, इसके लिए वॉलंटरी एफर्ट्स सोसाइटी के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज 22 फ्री एजुकेशन सेंटर्स बिहार के 8 जिलों में चल रहे हैं, जिसमें स्लम्स के बच्चे पढ़ाई करते हैं, गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं। जाति संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर अपनी ऊर्जा शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में और उद्यमिता में लगेगी तो निश्चित बिहार विकसित होगा और बिहार विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। देखिए, खंड खंड जो समाज बढ़ता है, पॉलिटिक्स की बड़ी व्यवस्था हो जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, समीकरणों के हिसाब से राजनीति करने लगते हैं और तब लक्ष्य केवल ये रह जाता है कि चुनाव कैसे हम जीतें। तो समाज को इस पर सोचना होगा कि यदि हम चाहते हैं समाज विकसित हो, कैसे हम छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठकर ऊर्जा सही दिशा में ले जाए। यही एक सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें इसका उद्देश्य कोई चुनाव जीतना नहीं है। उद्देश्य है कि बिहार को सांस्कृतिक रूप से पुनः जागृत करते हुए पुनः स्थापित करें। आपको देखिए, पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है तो अच्छे लोगों को आना चाहिए, इसमें कहीं मुझे भी कोई संशय नहीं है। अच्छे लोगों के आने से परिवर्तन होगा और जिस परिवर्तन का प्रयास मैं कर रहा हूँ बहुत बड़ा परिवर्तन है। केवल राजनीति तब तक नहीं आएगा जब तक छोटे छोटे खंडों से समाज ऊपर नहीं हो। तो इसीलिए एक बड़ा सामाजिक प्रयास जिसमें हर बिहारवासी, चाहे बिहार में हो चाहे बिहार के बाहर हो, उसको हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। देश में जिस तरह यही जीवन में मैंने बहुत कुछ, छोटा सा जीवन है लेकिन बहुत कुछ देखा है जिसको कभी लोग असंभव मानते थे। मेरा प्रयास यही है, बिहार की क्षमता को मैं जानता हूँ। जो प्राचीन काल से जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र ऐसे नहीं थे, तब तो हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर चुके थे जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक। जिस समय यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी, नालंदा और विक्रमशिला में लोग पढ़ने आते थे। जब गणित और विज्ञान विश्व और विकसित नहीं था, बिहार ने विश्व को शून्य दिया। अनेक कीर्तिमान हम स्थापित कर चुके, प्रथम गणराज्य को दे चुके। क्षमता हमारी खत्म नहीं हुई। इसी भाव को बिहार के हर यूथ को हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनी क्षमता जो हमारे पूर्वजों की रही है उसके अनुसार सही दिशा में ऊर्जा लगाएं और सही दिशा में जो प्रयास करेंगे निश्चित देश में बिहार का पुनः एक बड़ा योगदान। सकारात्मकता समाज को नुकसान गुरुजनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। जब अच्छे लोग जगते हैं, साथ जुड़ते हैं, तो हर जो नकारात्मक प्रयास है विफल होता है। ऐसा इतिहास में देखा है। तो बड़ी क्रांतियों की भूमि बिहार रही है। बड़े परिवर्तन जो विकसित भारत के हम लोग कर रहे हैं तो उसमें बिहार से इसी के लिए हम लोग अभियान को चला रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त कि बिहार एक हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है और वहाँ से इतने बड़े IPS IG ऑफ बिहार गवर्नमेंट जनाब विकास भैरव जी यहाँ पर आए हैं और जाहिर बात है ये उनके दिल का दर्द है जो उन्होंने हमारे दरमियान ला कर रखा। और जाहिर बात है इंसान दर्द उसी से बयान करता है जिसे वो अपना समझता है। तो उन्होंने हम कलकत्ता के रहने वालों को, हम बंगाल के रहने वालों को अपना समझा और अपना दर्द हमारे दरमियान आकर बांटा। तो हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बिहार की तरक्की के लिए जितना कंट्रीब्यूशन हमसे चाहिए हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और हम जब बिहार के साथ अपनी मोहब्बत का और बिहार को उनकी तरक्की में, उन्नति में जब हम कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हम बंगालियों ने अपनी देश की तरक्की में कोई योगदान किया है। कि हम देखिए, जो जहाँ स्टेट की जो ज़ुबान है, अब आपने देखा विकास भैरव जी यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी हिंदी ज़ुबान में बात की। ठीक है, वो देश की तरक्की के लिए, बिहार की तरक्की के लिए सोच रहे हैं, मगर हर स्टेट का हिंदुस्तान में एक अपना कल्चर है। लिहाजा हमें हर स्टेट के, हर शहर का, वहाँ के कल्चर का, तहज़ीब का सम्मान करना चाहिए और उसी सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ हमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। थैंक यू।